वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक के बारे में, उस बुक की समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक के में जो क्या लिखा है। तो इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक होने वाली है वो है औघड़, जिसके कि राइटर हैं नीलोत्पल मृणाल जी हैं। और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है लखपति लेखक हैं, इनका कोई ये अवार्ड है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसका जो पब्लिकेशन है हिंद युगम पब्लिकेशन है। और ये बुक की MRP जो है वो 299 इसकी MRP है। ये जैसे आप पीछे राइटर के बारे में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित। तो ये बुक जो है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सी मोटी है और ये एक पूरा एक नॉवल चलता है जो कि हमें बताता है कि आज के टाइम में भी हम चाहे कितने एजुकेटेड हो गए हैं या हम कितना शहरों में रह रहे हैं, तो इस बुक में राइटर ने एक औघड़ जो ये उपन्यास है, इसमें राइटर ने एक पूरे विलेज की एक स्टोरी बताई है, एक पूरे गांव का एक सीन बताया है। और बहुत अच्छे से जिस तरह से गांव में एक सुबह होती है, वो एक चाय की छोटी सी दुकान है, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वहाँ सब गांव के लोग मिलते हैं और बात करते हैं, जैसे कि वो एक जगह ऐसी बताई है जहाँ आपको सब जगह की जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत सारी फैमिलीज़ बताई हैं कि किस तरह से कोई फैमिली गरीब है, कोई अगर छोटी जाति के हैं तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, या फिर अगर कोई बड़ी जाति का है और उनकी अगर शुरू से उसमें दबंगई लगा लीजिए, या फिर एक रही है कि वो उस गांव को एक चलाने वाले, वो उस घर के उस गांव के एक प्रधान हैं, उनकी बातों को लोग किस तरह से मानते हैं। वहाँ एक पंचायत लगती है तो लोग सब किस तरह से होते हैं और उनसे किस तरह से डर के रहते हैं, और उनका कितना दबदबा है कि गांव में कि वो पुलिस को भी दबा के रखते हैं, और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन सबको वो किस तरह से अपने हाथ में रखते हैं, उनसे वो किस तरह से अपनी मनमानी से काम को चलाते हैं। तो यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ बताई गई हैं, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ नहीं बताई गई हैं, उसी पूरे गांव में हर फैमिली की एक स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से खेती करने वाला, एक आलू उगाने वाला या एक फसल उगाने वाला, कि उसका लड़का जो पढ़ लिख गया है थोड़ा और वो एक इकलौता लड़का है, तो वो उसकी किस तरह से ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और उसको किस तरह से एक मोटरसाइकिल लेनी होती है तो उसको एक मोटरसाइकिल ली जाती है, क्योंकि कहीं वो मोटरसाइकिल को एक पूरी फीलिंग के साथ अटैच कर दिया जाता है कि ये एक हमारी इज्जत का सवाल हो गया है तो वो हमें लेनी है। या फिर एक मास्टर जी हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो वो लड़का जब गांव आया पढ़ लिख कर थोड़ा उसने पढ़ाई कर ली, तो वो उसकी सोच वहाँ जाकर चेंज हो गई, तो वो वहीं शहर की सोच को यहाँ लेकर आता है। तो किस तरह से सिचुएशन जो है वो बहुत अजीब सी ख़राब सी हो जाती है, फिर उसको संभालनी पड़ती है। तो उसी सिचुएशन में किस तरह से वो जो एक बाप है वो अपने बेटे पर गर्व कर रहा होता है, तो वो बाद में वही बेटा उसको लगता है कि क्यों गांव वापस आया। और साथ में ये पूरे उसमें बताया कि किस तरह से गांव में चाहे अभी भी इतने संविधान में या लिखित संविधान होने के बाद या फिर स्वतंत्र होने के बाद भी हम अभी भी उसी ऊंच नीच और जाति पाति में, या फिर तुम बड़ा या वो बड़ा, उसी चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं। तो वो बहुत अच्छे से बताया। और राइटर ने हर एक सिचुएशन के बाद जब आप पढ़ते हैं ना इस नावल को, तो आपको लगता है कि आप उसी एक गांव में रह रहे हैं, आप उन लोगों के साथ, उन लोगों के घर में हैं। जैसे कि इसके जो पुरुषोत्तम कैरेक्टर बताया है वो उस गांव का बड़ा एक हेड है, मुखिया लगा लीजिए, तो उसी की आगे उसका बेटा है फूकन, जो कि वो आप अपनी फैमिली को लेकर चल रहा है कि वही आगे प्रधान बनेगा, क्योंकि वो पैसे वाला है, लोग उसी की सुनते हैं। फिर विरंची एक कैरेक्टर बताया कि जो कि बहुत जगह से फेल हो चुका है लाइफ में, उसको वो एक मान लीजिए उस तरह से लाइफ में चल रहा है कि वो उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, वो लाइफ में पूरे गांव से उसको कटवा दिया गया है, अलग से छोड़ दिया गया है। और एक लड़की बताई है मधु की, वो अगर छोटे लोग हैं तो उनको किस तरह से उनको हरेस किया जाता है। और एक पवित्र दास इसमें एक कैरेक्टर बताया कि वो किस तरह से वो अगर वो अपने उसमें मंदिर बनवा रहा है तो लोग सोचते हैं कि हम उच्च जात के हैं तो वहाँ जाएं या ना जाएं। तो बहुत अच्छे से राइटर ने बताया कि किस तरह से अभी भी गांव में, देहात में, और या फिर इसी गांव में किस तरह से अभी भी वो
जो ऊंच नीच वो चल रही है, और वो हर कोई जो है ना वो एक अपनी लाइफ अलग से जी रहा है और हर अपनी लाइफ में जो है वो फंसा हुआ है। तो जितना मैंने करेक्टर बताया, इसके अलावा इसमें और बहुत सारे करेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में राइटर ने लिखा है। जैसे एक जगह पे राइटर ने बहुत अच्छी लाइन लिखा है कि एक लड़का है शेखर जो शहर से आया है, तो वो सोचता है कि मेरी माँ भी मेरे साथ खाना खाए। तो वहाँ एक राइटर ने बहुत अच्छे से लिखी है लाइन कि एक औरत है और वो औरत किसी के घर में पैदा हुई और किसी के घर पली बड़ी, और वो किसी ही लिखा है यहाँ पर, और वो किसी के साथ शादी करके किसी के घर आई और वो किसी के घर आकर पैदा हुई और किसी के घर आकर वो मर गई, और उसी किसी के घर रहने के चक्कर में वो अपनी लाइफ नहीं जी पाई, तो वो दूसरों के ही हिसाब से ही जीती रही, उस घर की चार दीवारी में ही वो जीती रही। तो राइटर ने बहुत जगह पर बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखी हैं। तो आप डेफिनेटली ये बुक लीजिए, पढ़िए। बस थोड़ा सा ये पेजेस इसमें ज़्यादा हैं, आप थोड़ा आराम से पढ़िएगा, और जब आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग लगती जाएगी, आपको लगता जाएगा कि आप वहीं पर हैं। तो इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे कि आप इस बुक को ले सकें। और ये हमारा आज का बुक रिव्यू जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय टुडे।